नमस्कार। धरती फिल्म का एक गाना है, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा। लेकिन कदाचित शायर बिहार के लिए लिखता तो वो यूं लिखता, खुदा भी आसमां से जब बिहार को देखता होगा, यहाँ के नेता को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी। अभी आपने देखा कि दीपक प्रकाश जो 2 बार मंत्री बने बगैर किसी सदन के सदस्य रहते हुए, और मैंने इस पर वीडियो बनाया था और मेरे वीडियो पर ही सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था कि आर्टिकल 164(4) अनुच्छेद जो संविधान का है उसके तहत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बगैर किसी सदन का सदस्य रहे हुए 6 महीना से ज़्यादा मंत्री नहीं रह सकता है। ये महाशय 6 महीना से ज़्यादा बने हुए थे, सदस्य नहीं थे। अब इनको संविधान के अनुच्छेद 171 का प्रयोग करते हुए गवर्नर साहब ने मनोनीत कर दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी बिहार विधान परिषद के लिए, और इसके लिए पहले से कोई देवेश कुमार करके एमएलसी थे, उनको रिजाइन करा दिया गया। कदाचित संविधान में ये जो प्रोविज़न है 171, इसको जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने डाला होगा तो इसमें ये जो प्रोविज़न किया गया था कि 1/6 माने 1/6वां भाग जो विधानसभा होगा उसके सदस्यों को मनोनयन किया जाएगा। गवर्नर मनोनयन करेंगे, मतलब मुख्यमंत्री मनोनीत करेंगे। तो इसमें था ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो फोरफादर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं, निर्माता हैं, उनके दिमाग में ये बात थी कि बहुत सारे जो लोग साहित्य में, साइंस में, सोशल सर्विसेज में, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स आदि में उत्कृष्ट काम किए होंगे और वो चुनाव लड़ करके नहीं आ सकते हैं सदन में, तो उनके लिए ये मनोनयन किया गया था। अब जब से यह देश आज़ाद हुआ फिर संविधान बना, तब से ये प्रोविज़न चल रहा है। कालांतर में दुर्गति ये हो गई है कि अब ऐसे ऐसे लोगों को इसमें मनोनीत किया जाता है, एक से एक अपराधी, एक से एक अनपढ़, एक से एक जाहिल लोगों को, कि संविधान की आत्मा रो रही। इसलिए मैंने कहा कि खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा। अब आप सोच करके देखिए कि दीपक प्रकाश जी जिनकी क्वालिटी सिर्फ ये है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की क्वालिटी ये है कि ये भी पलटी मारने में एकदम एक्सपर्ट हैं अपने गुरुदेव नीतीश कुमार की तरह। तो जो सुविधा की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की राजनीति करती है, पार्टी विथ अ डिफरेंस, जेएनजी के आंदोलन के बाद इनका पूरा आत्मविश्वास डिग गया है। इसी के कारण ये सब को जोड़ के कुनबा में रख रहे हैं। संविधान का 171 जो अनुच्छेद है उसका प्रयोग करते हुए देश के विख्यात प्रख्यात, किस फील्ड में ये प्रख्यात हमको नहीं मालूम, उनको मनोनीत कर दिया गया और अब ये मंत्री पद पर बने रहेंगे। मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। संविधान में एक प्रोविज़न है आर्टिकल 169 169 के तहत किसी भी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का प्रोविज़न है। जेएनजी का जो आंदोलन हो रहा है, या जेएनजी और देश की तमाम जनता को अब इसके लिए रोड पर आना पड़ेगा कि बंद करो ये, इस हाउस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हाउस ही बनाया गया था कि पढ़े लिखे विद्वान समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को इसमें मनोनीत, एक से एक महान, लूट में शामिल, हत्या में शामिल, जितने तरह के अपराध है उसमें शामिल, जुगाड़ तंत्र में माहिर, धन्ना सेठ, ये सब के मनोनयन का बैकडोर एंट्री का ये प्रोविज़न बन गया है। इसलिए देश में युवाओं को और जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, क्योंकि आपने युवाओं की ताकत देख ली कि अजय समझे जाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी माफ़ी मांगते फिर रहे हैं और इंस्टा पर रील बनाते फिर रहे हैं। ये ताकत है युवाओं।
आवाज़ उठनी चाहिए कि संविधान में प्रोविज़न है, इस देश के अंदर से पहले विधान परिषदों को समाप्त करो और उसके बाद राज्यसभा को ख़त्म करो। ये सब दलाली का अड्डा बन गया है। रुपया लेकर के टिकट बिकता है, रुपया लेकर के यहाँ वोट दिया जाता है। इसलिए अब की बारी विधान परिषद की हटाने की तैयारी, ये नारा जैन जी को लगाना चाहिए और इस पर देश को उठ खड़ा होना चाहिए। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।